सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ ग्लासरा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ शायद 4 बरसों में पहली दफ़ा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की आवाज़ में कुछ खदशात और खौफ महसूस हुआ। उनका कहना था कि अगर पार्लियामेंट को कुछ हुआ तो सब जिम्मेदार होंगे और इसका नुकसान भी सियासतदानों ही को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस इदारे पार्लियामेंट पर सबसे ज्यादा कारीवार और शदीद ज़रबें खुद सियासतदानों ने लगाई हैं। उनका कहना था कि ये इदारा अब तक इन नुकसानात की तलाफी करता रहा है, लेकिन हमारी तरफ से भी गलतियां हुई, इसलिए हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। अगर कुछ हुआ तो किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि सबका नुकसान होगा। हमें खुद को मजबूत रखना है। उन्होंने पीटीआई वालों से कहा कि आप एहतजाज जरूर करें, तकरीरें भी करें, लेकिन ये काम 10-15 मिनट करें और फिर इस हाउस को चलने दें, क्योंकि इसी में सबका फायदा है। जब कार्रवाई मुतासिर होती है तो हम सब मिलकर इस पार्लियामेंट को कमजोर करते हैं। ख्वाजा आसिफ के इस खौफ के पीछे पिछले चंद दिनों से इस्लामाबाद में गर्दिश करने वाली वो खबरें हैं जिनके मुताबिक शायद मुक्तदरा मौजूदा सेटअप से ज्यादा खुश नहीं। दीगर तबकात भी किसी हद तक नाराज नजर आते हैं। 4 साल मुकम्मल हो चुके और शहबाज शरीफ हुकूमत 5वां बजट पेश करने जा रही है। ख्वाजा आसिफ को ये ताना नहीं दिया जा सकता कि वो पार्लियामेंट को संजीदगी से नहीं लेते रहे, जिसकी आज इन्हें अचानक फिक्र लाहक हो गई। ख्वाजा साहब इन चंद वजीरों में से हैं जो बाकायदगी से पार्लियामेंट के इजलासों में नजर आते हैं, वरना बेशतर वज़रा तो कभी कभार ही दिखाई देते हैं। वजीरों के ना आने की एक बड़ी वजह वजीर आजम का पार्लियामेंट को संजीदगी से ना लेना है। माजी में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ही थे जो हर सेशन में खुद बैठते और अगर वक्फे सवालात में कोई वजीर जवाब न दे पाता तो जवाब भी वो खुद देते थे। इनके बाद तकरीबन तमाम वज़ीर आज़म 6-6 माह तक पार्लियामेंट नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब पिछले साल बजट वाले दिन आए थे और मुमकिन है आज भी बजट पेश होने पर सेशन आए और फिर शायद अगले साल ही पार्लियामेंट का दर्शन हो। ख्वाजा आसिफ जब ये बातें कर रहे थे कि शायद पार्लियामेंट पर कोई नया आसमान गिरने वाला है और इसका नुकसान सबको होगा, तो इन खबरों में कुछ सदाकत महसूस होने लगी कि वाकई सब ठीक नहीं चल रहा। कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब मौजूद थे। वो वजीरों के हवाले से कुछ कहने लगे तो मैंने कहा कि मेरी इत्तला ये है कि शायद आम वजीरों की जगह टेक्नोक्रेट्स को आगे लाया जाएगा। मजे की बात यह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मुतवक्को टेक्नोक्रेट्स ने टीवी चैनल्स और पॉडकास्ट में अचानक एंट्री डाल दी थी और मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इनमें माहिर मईशत शिरानी साहब के अलावा साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन भी शामिल हैं। शब्बर जैदी भी आए रोज माशी पॉलिसियों का पोस्टमार्टम करते दिखाई देते हैं। साबिक वफाकी सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा और साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज भी माशी महाज पर कुछ सरगर्म दिखाई देते हैं। सुखेरा साहब के पास गवर्नेंस का तवील तजर्बा है। शायद वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के वाहिद अफसर थे जो मुसलसल 9 बरस तक विफाकी सेक्रेटरी रहे, जिनमें तिजारत, निजकारी और काबीना डिवीजन जैसी अहम वजारतें शामिल थीं और इनकी अच्छी साख रही है। उन्होंने हाल ही में एक शेडो बजट तैयार करके आवाम के सामने पेश किया है। अमूमी तौर पर शेडो बजट तैयार करने का काम अपोजिशन जमातें करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासी जमातें ऐसे संजीदा कामों से दूर ही रहती हैं। लिहाजा सुखेरा साहब जैसे टेक्नोक्रेट ने पहली मर्तबा शेडो बजट तैयार करके मगरबी दुनिया की एक अहम रिवायत को जिंदा करने की कोशिश की है। मुक्तदरा को शिकायत है कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान को जो कामयाबियां मिली हैं, शायद इनसे माशी तौर पर खातिर ख्वाह फायदा नहीं उठाया जा सका। आज भी मुल्क कर्जों के सहारे चल रहा है। खतरे की लकीर भी कब की उबूर हो चुकी। जितना बैंकों का कर्ज और इस पर सूद अदा किया जा रहा है, इसे देख कर यूं लगता है कि जैसे पूरा मुल्क बैंकों का सूद अदा करने के लिए काम कर रहा है और टैक्स दे रहा है ताकि इनका पैसा वापस किया जा सके। एक दिन कर्ज वापस किया जाता है, इस पर भारी सूद अदा किया जाता है और फिर अगले दिन इससे भी बड़ा कर्ज मजीद ज्यादा सूद पर ले लिया जाता है। अगर फाइनेंस कमेटियों के इजलासों में बैठकर गुफ्तगू सुनी जाए तो यूं महसूस होता है कि औरंगजेब साहब को शौकत अजीज और शौकत तरीन की तरह वजीर खजाना बनाने का एक मकसद ये था कि वो बैंकों से अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके रोजाना कमर्शियल शॉर्ट टर्म कर्ज हासिल करते रहें और मुल्क का निजाम चलते रहे, जबकि सारा टैक्स सूद की मद में इन्हीं बैंकों को अदा होता रहे। हालांकि इन्हीं बैंकों के पास बकौल सेनेटर अनुशा रहमान पाकिस्तानी सरकारी इदारों के 1200 अरब रुपए करंट अकाउंट्स में जमा है, जिनकी बुनियाद पर वो हुकूमत को सूद पर कर्ज देकर हर माह अरबों रुपए मार्कअप वसूल करते हैं। अंदाजा करें, आप ही के 1200 अरब रुपए
दर्जन भर बैंकों के पास पड़े हैं और आप ही का पैसा कर्ज की शक्ल में बारी सूद पर आपको दिया जा रहा है। मुझे वजारत खजाना के एक अफसर ने बताया कि आप 1200 अरब रुपए के इस मामले पर बात करते हैं जो प्राइवेट बैंकों के पास रखा है और जिसके बदले हम कर्ज ले रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान के इदारे अपना ये डिपॉजिट वहां से निकाल कर नेशनल बैंक या स्टेट बैंक के कंसोलिडेटेड फंड में मुंतकिल कर दें ताकि जरूरत पड़ने पर इसे बगैर सूद इस्तेमाल करके वापस जमा करा दिया जाए तो जानते हैं क्या होगा। मैंने पूछा क्या होगा। इसने हैरानकुन इंकशाफ किया कि अक्सर निजी बैंक बंद हो जाएंगे क्योंकि वो हुकूमती डिपॉजिट पर चल रहे हैं। बैंक के पास 8 से 10 अरब रुपए का डिपॉजिट होना जरूरी होता है, जबकि यहाँ 1200 अरब रुपए पड़े हैं। मतलब ये कि अक्सर बैंक अवाम के टैक्स से जमा किए गए सरकारी डिपॉजिट पर चल रहे हैं और फिर इन्हीं सरकारी रकूम पर बारी सूद वसूल करके हर साल अरबों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। ये है वजारत खजाना का कमाल। अगर नए टेक्नोक्रेट वजीरों की बात की जाए तो शहबाज शरीफ पहले भी बड़ी मुश्किल से इस बात पर आमादा हुए थे कि एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद अली को मुशीर तवानाई मुकर्रर किया जाए। कुछ अरसे तो उन्होंने मोहम्मद अली को बर्दाश्त किया, लेकिन अब इन्हें निचकारी का वजीर बना दिया गया है। मोहम्मद अली से शहबाज शरीफ की नाराजगी की एक वजह इनकी वो खौफनाक रिपोर्ट बताई जाती है जिसमें तवानाई के शोबे शरीफ खानदान के IPPs, इनके साबिक रिश्तेदार सैफुर रहमान के बिजली यूनिट्स और चंद पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स के बाहमी ताल्लुकात की तफसीलात बयान की गई थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि टैरिफ के मामले पर किस तरह मुख्तलिफ हलकों ने मिलकर सारा खेल खेला। अब मुक्तदरा चाहती है कि शहबाज शरीफ ने वजारतों में जो फैमिली फ्रेंड्स पैकेज मुतारिफ करा रखा है इसका खात्मा किया जाए और सिर्फ अहल और मुतल्लिका शोबों के माहिर अफराद को ही वजारतें दी जाए। बताया जा रहा है कि अगले माह से इस हवाले से काम शुरू हो सकता है। बहुत सारे फारिग वजीर वाकई फारिग किए जा सकते हैं। इस पस मंजर में ख्वाजा आसिफ के बयान में छुपे खदशात और खौफ को बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है। इन्हें भी शायद महसूस हो रहा है कि पार्लियामेंट पे गहरे बादल मंडला रहे हैं और इनके बकौल अगर कोई कारी ज़र्ब लगी तो इसमें कसूर सबका होगा और नुकसान भी सबको उठाना पड़ेगा।